राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जीडी कांस्टेबल का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा। और जो ये पेपर है वो 11 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड का ये पेपर है। आप यहाँ देख सकते हो शिफ्ट सेकंड का पेपर है और ये पार्ट 7 है। इससे पहले मैंने 6 पेपर का एनालिसिस कर लिया है, वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे, ठीक है, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है रीजनिंग के अंदर और किस तरीके से 20 क्वेश्चन को टाइम करके उसमें मैक्सिमम नंबर गेन करना है, हम उसको कंप्लीट एनालिसिस करके चल रहे हैं। सो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है जीडी कांस्टेबल के लिए वो ये वीडियो जरूर देखे, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के अंदर और कैसे प्रिपरेशन करते हुए चलना है, ताकि आप इस बारी जो 2024 में जीडी कांस्टेबल एग्जाम होने वाला है उसमें रीजनिंग के सेक्शन में कैसे हम मैक्सिमम नंबर गेन करके आप इस बारी का जीडी कांस्टेबल क्वालिफाई करें। ठीक है, सो ये 7 पार्ट रहेगा। इससे पहले वाले पार्ट आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टाइम पहुँचते रहें। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन में फर्स्ट है और ये क्वेश्चन जो आपका वेन डायग्राम से आया हुआ है, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बना लेना है और क्वेश्चन का आंसर करना अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आपको कथन दे दिया है, निष्कर्ष दे दिया है, तो कथन को पढ़ते हुए अपना वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर निष्कर्ष को पढ़ते हुए अपना आंसर कर देंगे। तो ईजी रहता है, बहुत आराम से करना होता है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सभी डब्बे कुत्ते हैं, तो सभी डब्बे बना लेता हूँ और सभी डब्बे क्या है इसको डी से लिख लेते हैं हम, क्या है, कुत्ते हैं यानी कि डॉग हैं। ठीक है, आगे पढ़ ले कथन क्या बोलते हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, ठीक है, कुछ कुत्ते रैट्स हैं, उसको मैं रैट्स लिख लेता हूँ। आगे पढ़ लेते हैं, कुछ चूहे सेब हैं, ठीक है, कुछ चूहे सेब हैं, एप्पल है, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है। देखो गलत बता रहा है क्योंकि हमें कथन ने सही बोला कि सभी डिब्बे कुत्ते हैं, तो इसलिए निष्कर्ष पहले वाला गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ लो, कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं, क्यों नहीं है, कुछ चूहे कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो निष्कर्ष सेकंड भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। निष्कर्ष थर्ड पढ़ लो, कुछ सेब चूहे हैं, हाँ कुछ सेब चूहे यहाँ पे देख सकते हो, कुछ सेब चूहे का पार्ट दिख रहा है, तो इसलिए निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा। तो वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आना तय है, बहुत ईजी होता है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और यहाँ देख सकते हो ये श्रृंखला से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन श्रृंखला से आते हैं, बहुत इजी होते हैं, आराम से हो जाएंगे। देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दे दी गई है, 5, 11, 23, 47, 95 और क्वेश्चन बाकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा बताना है। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 5 से 11 तक जाने में हमें क्या करना पड़ रहा है, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 2 से, उसे +1 करना पड़ रहा है, तो हम 11 पे पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार 11 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें +1 करें तो हम 23 पे पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम 23 को मल्टीप्लाई करें 2 से +1 करें तो हम 47 पहुँच जाएंगे। तो 95 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें और +1 करें तो हमें मिलेगा कितना, 191। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो बस इजी होता है, श्रृंखला को भी एक बार समझ लें कैसे बन सकती है, अगर एक बार ये समझ गए तो इजी है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखो यहाँ पे आपको एक भाषा दे देंगे और उसका कूट लिख देंगे, जैसे कि क्लच का कूट ये लिख दिया गया है, क्रेडिट का कूट ये लिखा हुआ है, तो वॉलेट का कूट क्या होगा आपको बताना है। तो बहुत ईजी आराम से हो जाएगा। देखो वैसे तो आप कर लोगे मुझे पता है, तभी मैं सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे सॉल्व करना है। अगर कई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो देखो कैसे करना है सॉल्व। देखो CLUTCH, सी का जो कोड लिखा गया वो क्या लिखा गया है, देखो डी। एल का कोड क्या लिखा गया है, एन। यू का कोड क्या लिखा गया है, एक्स। टी का कोड लिखा गया है एक्स। सी का कोड लिखा गया है एच और एच का कोड लिखा गया है एन। देखो अब कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखोगे ना, देखो +1, +2, +3, +4, +5, +6, मतलब कि हर बार एक लेटर आप बढ़ाते जाएं और आपको अगला अपना कूट अपना जो है कोड मिलता जाएगा। तो बस सी में एक हम आगे जाएंगे डी मिल जाएगा, एल में अगर हम 2 आगे जाएगा तो एन मिल जाएंगे, यू में 3 आगे जाएंगे तो एक्स मिल जाएगा, टी में अगर हम 4 आगे जाएंगे तो एक्स मिल जाएगा, सी में अगर हम 5 आगे जाएंगे तो हमें एच मिल जाएगा। उसी प्रकार हम एच में अगर 6 आगे जाएंगे तो एन मिल जाएगा। बस इसी का यूज़ करके आपको वॉलेट में लगाना है, WA
LET इसमें लगा दो। जैसे कि एक आगे जाएंगे तो क्या मिलता है, हमें एक्स मिलेगा। चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन में एक्स दे रखा है, चारों में एक्स दे रखा, छोड़ देंगे। फिर हम दो आगे जाएंगे तो यानी कि इसे +2 करेंगे तो बी के बाद आता है, ए के बाद आता है बी, और फिर आएगा सी, यानी कि यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो कहाँ कहाँ सी दे रखा है, चारों में सी दे रखा है। उसी प्रकार फिर 3 करेंगे तो यानी कि LMN यानी कि ओ आएगा। ओ चेक कर लो कहाँ कहाँ दे रखा है, आप देखोगे तो तीनों ये कट जाएगा आपका ऑप्शन, और फिर आपका ऑप्शन सेकंड भी कट जाएगा। थर्ड और फोर्थ में तो कोई आंसर होगा, तो इसमें अगर हम 4 लेटर ऐड कर देंगे यानी कि पी ले लोगे, तो पी देख लोगे सिर्फ ऑप्शन फोर्थ में है। टिक करो, आगे बढ़ जाओ, पूरा सॉल्व करने की नहीं जरूरत होती है। ऑप्शन अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ और जितना जल्दी आंसर मिल जाए टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये जो है आपका कूट भाषा से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस करके रखनी है आपको। ठीक है, इससे पहले भी मैंने जो वीडियो कराई है उसमें भी मैंने ये सारे क्वेश्चन कवर किए, इसी टाइप के क्वेश्चन रहे हैं सारे सेट्स के अंदर, तो आपको करके चलने हैं ताकि आप आराम से रीजनिंग के सेक्शन में मैक्सिमम नंबर लेके आएँ और जीडी कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई करके चले जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अक्षरों की श्रृंखला दे दी गई है, आपको उनको फॉलो पूरा करते हुए बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा, तो वो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो कैसे करना है मैं आपको बता दूं। देखो एच दे रखा है, एच का संबंध है किससे, पी से। उसी प्रकार पी का संबंध किससे है, एक्स से। उसी प्रकार एक्स का संबंध किससे है, एफ से। फिर बताना एफ का संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर आएगा। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, अगर यहाँ पे मैं 8 लेटर आगे चला दूँ तो मुझे पी मिल जाएगा। उसी प्रकार 8 लेटर यहाँ पे आगे चला दूँ, अगर यहाँ पे 8 आगे चला दूँ, तो अगर एफ में मैं 8 लेटर ऐड कर दूँ तो मुझे कौन सा लेटर मिलेगा, वो मिलेगा एन। तो मेरा जो पहला लेटर आएगा वो आएगा एन। अगर आप चेक करोगे कहीं पे भी एन नहीं दे रखा है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करोगे तो वहीं पे एन दे रखा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। हाँ, अगर 2 ऑप्शन में आपको एन दे रखा होता तो आप चेक करते, फिर क्या, फिर एस से चेक करते, तो एस से के तक जाने में देखना पड़ता है आपको। फिर के का संबंध किससे है, सी से बना रखा है, सी का संबंध यू से बना रखा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे -8 का रिलेशन चल रहा है, -8 करोगे, -8 करोगे, -8 करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा एम। तो बस आपको रिलेशन फाइंड आउट कर लेना कौन सा सेट बेटर है, उसको चेक करो और टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सेकंड होगा, और यहाँ पे आपको जो सीरीज कैसे फॉलो करनी है वो आपको पता चल चुकी है, तो सारी चीज़ों को सोचते हुए आपको चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस क्वेश्चन में आपको अक्षर समूह से संबंधित बताना है। जिस प्रकार दूसरे वाला फर्स्ट से संबंधित है, चौथे वाला थर्ड से संबंधित है, तो सिक्स वाला फिफ्थ से संबंधित किस प्रकार होगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। DGS इसका संबंध किससे है, PEC से है। अगर मैं डी में एक लेटर पीछे कर दूं तो मुझे सी मिल जाएगा। उसी प्रकार एस में अगर मैं 3 लेटर पीछे कर दूं यानी कि एस, आर और क्यू छोड़ दूं, मुझे पी मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं 2 लेटर पीछे कर दूं, जी से 2 लेटर पीछे चला जाऊं यानी कि जी और एफ छोड़ दूं, ई मिल जाएगा। बस आपको ये संबंध जो है आपको किस में लगाना है, ई एच के में लगाना है, और आपको अपना कोट मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे ई के जैसे पीछे जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डी। चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन में एंड में डी दे रखा है, तो फर्स्ट और सेकंड में दे रखा है, हमें आगे चेक करना पड़ेगा। के में अगर मैं 3 लीटर पीछे चले जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो के छोड़ूंगा, फिर मैं जे छोड़ूंगा, आई छोड़ूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एच, यानी कि मेरा पहला लेटर कौन सा होगा, एच होगा। चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन में एच दे रखा है, तो फर्स्ट वाले में हमारा मैच हो रहा है एच एफ डी, और सेकंड वाले में एन दे रखा है, इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो बस इसी चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है, मुझे लगता है टफ है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो प्रॉब्लम में डाल सकता है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। नंबर दे रखा है 416, 341, 276, फिर क्वेश्चन मार्क, 176, 141, 116। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों में डिफरेंस चेक कर लो कितना आ रहा है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, -75। इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा, -65। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जो डिफरेंस अभी आपको कितना मिल रहा है, माइनस, मतलब देखोगे तो 10 का डिफरेंस आगे मिल रहा है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं आपको बताऊं 176 से 41 के बीच में डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा -45 का। उसी प्रकार 141 से 116 के बीच में कितना डिफरेंस मिलेगा,
-35 का। तो आपको पता चल गया जो डिफरेंस है ना वो 10 का चल रहा है। तो अगर मैं 65 है ना यहाँ पे, अगर मैं इनके बीच का नंबर निकालूं तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 55 का। तो यानी कि 276 में से 55 माइनस कर दूं तो क्या नंबर मिलना चाहिए मुझे, तो वो मुझे मिलना चाहिए 221। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 221 हो जाएगा। ईजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा है कि नंबर बड़े हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो चेक करना पड़ेगा। अगर आप उन डिफरेंस को सही से चेक कर लेते तो डेफिनेटली आप ये आराम से कर लोगे। अगर देख के डर गए कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, फिर आप ये छोड़ दोगे या मिस करके आओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये क्वेश्चन भी आपका वही कूट भाषा से आया हुआ है। एक भाषा लिख दी गई है, इसका कूट लिख दिया गया है। तो आपको बताना है क्रेडिट का कूट क्या होगा। सिंपल है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है, COMBAT, इसका कूट क्या लिखा गया है, देखो ये लिखा गया है NPDVCD, ये कूट लिखा गया है। अब ये कूट कैसे निकला है, कैसे बना, देखो बहुत ध्यान से देख लेना। सी का संबंध है किसके साथ, डी के साथ। एम का संबंध है एन के साथ। ओ का संबंध है पी के साथ। बस ये संबंध आपको देख लो कैसे बन रहा है, इसी को आपको क्रेडिट में लगाना है। उसी प्रकार बी का संबंध डी से है, और टी का संबंध वी से है, और ए का संबंध किससे है, सी से है। तो अगर आप इस वाले में देखते हो, इस वाले में चेक करोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, बी से डी तक जाने में हमें क्या करना पड़ रहा है, +2 करना पड़ रहा है। टी से बी तक जाने में हमें +2 करना पड़ रहा है। ए से सी तक जाने +2 करना पड़ रहा है। और जबकि COM में देखोगे तो +1 करना पड़ रहा है, +1 करना पड़ रहा है, +1 करना पड़ रहा है। बस ये चीज़ अगर आप ध्यान से देख लोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है आपका ये, अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं देखोगे। ठीक है, देखो CREDIT, तो सी का संबंध किससे होगा, एक जस्ट आगे जाएंगे यानी कि डी आ जाएगा। ई का संबंध जस्ट एक आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ। आर का संबंध क्या होगा, जस्ट एक आगे जाएंगे यानी कि एस। तो अब चेक कर लो कहाँ कहाँ दे रखा है, एफ सबसे पहले कहाँ दे रखा है। देखो अगर आप देखोगे तो आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी है। तो पहले एक ही ऑप्शन में सिर्फ एफ दे रखा है, टिक करो आगे बढ़ जाओ, कोई जरूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की। बस आपने अगर ये देख लिया कि पहले में ही एफ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, टिक कर दो आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा एफर्ट मारने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो इतना ईजी है, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट मारो, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये गणितीय चिन्ह से क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हो। इजी होता है, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। बस कभी कभी टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आप इसको सही से नहीं बिठा पाते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यही बोलूँगा हमेशा, सबसे पहले आप ये देख लो कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड हम पहले करते हैं, और वो नंबर कौन से जो आराम से डिवाइड हो जाए, आप उन नंबर को ढूंढ के इसमें लगा सकते हो। ठीक है ना, इसका आंसर आपको दिख रहा है ये है, आप अपना लगा के इसको कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, जो एनालिस कर रहे हैं इसमें आप ये चीज़ नोट कर लो, आपका गणितीय जिनसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एक तो 110% आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। इसलिए गणितीय से प्रैक्टिस करके रखना, 1 से 2 क्वेश्चन आने तय हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, और आकृति चैन से आपका एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आपको आकृति दे देंगे, बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे श्रृंखला कैसे पूरी होगी। टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। अगर आप ध्यानपूर्वक करोगे तो इजीली हो जाएगा, अगर आपका फोकस ठीक नहीं तो मुश्किल में डाल सकता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कराऊँ, देखो कैसे इसमें आकृति श्रृंखला पूरी की जा रही है, तो आप ध्यानपूर्वक देख लेना, सुन लेना। देखो बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, 3, 4, 5, तो पाँचवें के अंदर हमें श्रृंखला पूरी करनी है। तो देखो ध्यान से सुन लेना मैं क्या बताना चाहता हूँ इसके अंदर। बॉक्स नंबर ए में जो पहला लेटर दे रखा है या जो भी चिन्ह देंगे वो दूसरे बॉक्स में नहीं आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। देख लो पहले वाले बॉक्स का चिन्ह एक्स था वो दूसरे वाले में नहीं आया, दूसरे वाले बॉक्स में जो इक्वल्स टू का साइन था वो तीसरे वाले में नहीं आया, उसी प्रकार तीसरे वाले बॉक्स का जो एम था स्टार्टिंग में वो चौथे वाले में नहीं आया, तो उसी प्रकार चौथे वाले में जो स्टार है वो पांचवें में नहीं आएगा। तो चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शंस के अंदर स्टार दे रखा है वो आपका एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन सेकंड आपका कट जाएगा, क्योंकि हमें स्टार नहीं चाहिए, वो नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको ये समझ आ गई, यानी कि वो रिप्लेस हो रहा है किसी और लेटर या चिन्ह से रिप्लेस हो जाएगा, पर वो नहीं आएगा जो स्टार्टिंग में होगा, पहले पे होगा, वो नहीं आएगा दूसरे वाले बॉक्स के अंदर। फिर अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या, जो आपका यहाँ से देखो पहले वाले बॉक्स में देखो, जो नीचे से सेकंड नंबर पे जो दे रखा है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आएगा। जो नीचे से सेकंड नंबर पे दे रखा है वो हमेशा सेकंड बॉक्स में फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो आप याद दे सकते हो इक्वल्स टू का साइन दे रखा था वो फर्स्ट नंबर पे आ गया। ठीक है, उसी प्रकार आप सेकंड पे देखोगे, सेकंड बॉक्स में देखोगे एम है,
तो वो कहाँ पे आ गया, फर्स्ट नंबर पे आ गया। उसी प्रकार स्टार को देखोगे वो सेकंड पे था नीचे से, तो वो चौथे में फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो इस बारी चौथे पे देखोगे तो फिफ्थ पे कौन सा आएगा, एस आएगा। आप चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन में पहले पे एस दे रखा है। तो अगर आप देखोगे पहले ऑप्शन में एस दे रखा है और तीसरे में देखा, यानी कि चौथा भी आपका कट जाएगा। आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से, पहला और तीसरा। ठीक है, अब आगे चेक करोगे जो सी है ना, सबसे एंड वाला जो सी है, पहले बॉक्स में देखोगे सी है, वो सेकंड बॉक्स पे सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जो एम, जो उसी प्रकार जो एरो है वो थर्ड बॉक्स पे सेकंड नंबर पे आ रहा है। उसी प्रकार जो सी है वो फोर्थ बॉक्स पे कितने बार सेकंड नंबर पे आ रहा है। यानी कि हमारा जो एरो है वो कहाँ पे आएगा, वो एक्स के बाद आएगा। यानी कुछ इस प्रकार आप चेक कर लो, थर्ड वाला और फर्स्ट वाले में बन रहा है हमारे पास, हाँ इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। यानी कि जब आगे चेक करने जाओगे तो आपको एक चीज़ और पता चलेगी, जो आपका फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर जो एरो था, यानी कि सेकंड नंबर पे जो एरो आ रखा था, वो कहाँ पे जा रहा था, वो एंड में जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड में आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप सी को देखोगे तो वो कहाँ पे आया था, एंड में आया था। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पे आप फोर्थ वाले पे देखोगे तो सेकंड वाला है, तो यानी कि सी कहाँ पे आएगा, एंड में आएगा। ठीक है, आप ऑप्शन चेक करने जाओगे तो ऑप्शन आपका फर्स्ट निकल के आएगा। थर्ड वाले पे देखोगे तो सी जो है सेकंड प्लेस पे दे रखा है, जबकि हमें एंड पे चाहिए फिफ्थ वाले में। ये आपका कट जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। थोड़ा टफ है मैं मान सकता हूँ, पर आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। आप खुद करेंगे समझ आ जाएगा और इजीली करके आ जाएंगे आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक दो बारी ध्यानपूर्वक देख लो, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूरी करनी है। अक्षर दे दी गए, लेटर दे दी गए हैं और श्रृंखला पूरी करनी है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको कोड दे दिया है क्यू। क्यू का संबंध होगा किसके साथ, जो भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा लेटर उससे। और इसका जो संबंध होगा किसके साथ होगा, वो डब्ल्यू के साथ होगा। डब्ल्यू का संबंध किससे होगा, जेड से होगा। और जेड का संबंध किससे होगा, सी के साथ होगा। तो यहाँ पे इसी जगह संबंध चलते हैं, यानी कि पहले वाले के साथ चलता है। ठीक है ना, पहले वाले का पहले वाले से चलता है, फिर सेकंड वाले का सेकंड से चलता है। तो कुछ इसी प्रकार से ये, ठीक है, होता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बैठ रहा है, पर हम डब्ल्यू से अगर जेड तक जा रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, डब्ल्यू से जेड तक जाने में मुझे क्या करना पड़ रहा है, +3 लेटर करने पड़ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार जेड से सी तक जाने में मुझे 3 लेटर प्लस करने पड़ रहे हैं। तो आपको समझ आ चुका होगा। तो क्यू से अगला अगला लेटर प्राप्त करने के लिए मुझे 3 लेटर ऐड करने पड़ेंगे और फिर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टी। चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन में टी दे रखा है। ऑप्शन पे टी दे रखा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। आपको जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आपको अपना आंसर मिल जाए, टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 है और ये भी गणितीय चिन्ह से क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बता रहा हूँ ना, गणितीय चिन्ह से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस करके रखना, ताकि आप जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर टिक करके आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला आंसर लगेगा इसके अंदर। आप खुद पुट करके देख लेना, आराम से हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करके रखनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है और सिटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन आने तय हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करके रखनी है आपको। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 व्यक्ति, ये 8 व्यक्ति हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक सीधी पंक्ति बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग जो हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए के बाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए के बाएं ओर उत्तर की ओर मुख है, तो अगर मैं बोलूँ ए हमारा यहाँ बैठता है, तो इसके बाएं ओर 3 लोग बैठेंगे। ठीक है, ये 3 लोग आपको दिख रहे हैं बैठे हुए। ठीक है, आगे पढ़ लो। बी जो है ए के दाएं और तीसरे स्थान में बैठा है। ठीक है, तो ए के तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, यहाँ कहीं बी बैठा हुआ है। बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ 1 2 3 4, तो अगर मैं डी को यहाँ बिठा दूँ तो देखोगे 1 2 3 4 लोग बैठ जाएंगे बी और डी के बीच में। ठीक है, आगे पढ़ लो। एफ जो है जी के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। तो एफ कहाँ बैठेगा, जी के बगल में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जी नहीं बैठ सकता क्योंकि बगल में नहीं आ पाएगा, ना यहाँ बैठेगा। तो अब हमारे पास जो जगह बची है यहीं बची है, यानी कि जो जी के बगल में कौन बैठने वाला है, एफ बैठने वाला है। तो जी यहाँ बैठा तो एफ यहाँ बैठ जाएगा जस्ट बगल में। ठीक है, आगे पढ़ लो। सी पंक्ति किसी भी
सिरे पे नहीं बैठा है, ठीक है। पंक्ति सिरे पे नहीं बैठेगा तो ऑब्वियसली फिर सी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। और क्या बोलता है, ई जो है एच के दाएं और किसी एक स्थान में बैठा है। तो एच के दाएं और कौन बैठने वाला है, ई बैठने वाला है। तो दो ही जगह खाली बची है हमारे पास, एक ये जगह खाली बची है, तो एच यहाँ बैठेगा और दाएं साइड चलेंगे तो ई कहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठ जाएगा। बस हो गया सॉल्व। एच और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर आप देखोगे एच ये हो गया, ए ये हो गया, दो व्यक्ति बैठे हैं। आंसर दो टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो ईजी है, बस ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एक एक लाइन को समझते हुए पढ़ना है, और आप विद इन 40 से 50 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस करके रखनी है आपको, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दे रखा है ए के बाद दे रखा है प्लस, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना, जो स्क्वायर में लिखेंगे वो हम मेल लिखेंगे, और जो सर्कल में लिखेंगे वो फीमेल को बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो एक चीज़ यहाँ पे देखोगे तो ए क्या है, प्लस दे रखा है, प्लस क्या है, बेटी। तो ए बेटी है किसकी, बी की। बी के बाद देखोगे परसेंटेज देगा, और परसेंटेज में भाई दे रखा है। बी भाई है किसका, सी का। सी के बाद इक्वल्स टू दे रखा है बेटा। सी बेटा है, सी बेटा है किसका, डी का, ठीक है। और डी के बाद हैश दे रखा है, हैश दे रखा पत्नी, और डी पत्नी है किसकी, एफ की, ठीक है। यानी कि ये पति हो जाएगा, ये चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये दो लाइन मतलब होता है मैरिड कपल को बताने का। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि हमें बताना है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। देखो ए बेटी है किसकी, बी की, और बी और सी भाई भाई हैं, और ये क्या है, इनके बच्चे हैं एफ और डी के। तो यानी कि ये तो इनकी दादा लगने वाला है, ये क्या लगने वाला है, दादा लगने वाला है, क्योंकि ये इनके तो ये तो इनके पेरेंट्स हो गए, बी जो इनके पेरेंट्स हैं, और इनके पेरेंट्स कौन है, ये हैं। तो इसलिए एफ क्या लगेगा, दादा लगेगा, राइट आंसर होगा थर्ड। टिक करो, आगे बढ़ जाओ, इजी है, टाइम ही लगने वाला है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार ये अरेंज करने होते हैं लेटर। इजी होता है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना होता है कि कौन से लेटर जो है अल्फ़ाबेट में पहले नंबर पे आते हैं, फिर दूसरे पे, तीसरे, चौथे पे, उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करते हुए लगाना होता है। देखो यहाँ पे आपको देखोगे 6 वर्ड्स दे रखे हैं, और उनके स्टार्टिंग के लेटर देखोगे तो पी यू पी यू पी यू पी यू सभी में दे रखा है, यानी कि हमें थर्ड लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो थर्ड लेटर देखोगे आर 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 टी एस, तो हमें पता है टी और एस से पहले आर आता है, यानी कि हमें स्टार्ट करना है आर के बाद के लेटर से। तो वी एस पी ई, तो पी से, एस से, वी से पहले आता है ई, यानी कि पहले स्थान पे हमारा चौथा आएगा। अगर आप चेक करोगे ऑप्शन में तो पहले वाले में तीसरा दे रखा है, दूसरे वाले में छठा दे रखा है, तीसरे वाले में चौथा दे रखा है, और चौथे वाले में तीसरा दे रखा है, यानी कि ऑप्शन अपना थर्ड टिक करो, आगे बढ़ जाओ। जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आपको आगे चलता हुआ चलना है, नहीं तो टाइम आपका कंज्यूम ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण फिर आप पेपर में पीछे हो जाओगे। तो ध्यान रखना है, पेपर करते समय ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर करें। क्वेश्चन में 15th है, और ये भी क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है। दो क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, प्रैक्टिस करके रखना, इजी होते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको, यहाँ पे आपको बोला गया कि 8 व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है, तथा एक पंक्ति के व्यक्ति दूसरे पंक्ति के व्यक्तियों की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यानी कि दो पंक्ति हैं हमारे पास, मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे दो पंक्तियाँ हैं, और दोनों पंक्तियों में 4 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। देखो आगे क्या बोलते हैं, पंक्ति एक में 6 7 8 9, यानी कि पंक्ति पहली में जो कौन कौन बैठने वाले हैं, 6 7 8 9, और दूसरी पंक्ति में बैठने वाले हैं 1 2 3 4, ठीक है। पहली पंक्ति में जो बैठे लोग हैं उनका मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि नीचे की साइड, और दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है। आगे पढ़ लो। 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, यानी कि 9 जो है, जो भी अंतिम, जो पहली जो पंक्ति है उसमें बैठा जो अंतिम व्यक्ति होगा उसके बगल में बैठा हुआ है बाएं सिरे से। तो अगर मैं बात करूं इस पंक्ति का, यानी कि पहली पंक्ति का बायां कहाँ होगा, इस साइड होगा, ठीक है। यानी कि जो इस पंक्ति में जो भी एंड में बैठेगा, यहाँ कोई बैठेगा, इसके जस्ट बगल में कौन बैठने वाला है, 9 बैठेगा, यानी कि यहाँ कहीं बैठेगा 9,
ये चीज़ यहाँ बोली गई है। आगे पढ़ लो। और 4 के ठीक सामने है, यानी कि 4 कहाँ होगा, 9 के एकदम सामने होगा, तो कुछ इस प्रकार से 4 बैठेगा। फिर आगे पढ़ लो। 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। 3 कहाँ बैठा है, अंतिम बाएं सिरे बैठा है। तो अगर मैं बोलूँ बायां कहाँ होगा, बायां आएगा इस साइड इसका, और 3 कहाँ बैठने वाला, एकदम अंतिम सिरे पे यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ लो। अंतिम सिरे पे बैठा हुआ है और 2 के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि 2 कहाँ बैठने वाला है, 2 एकदम बगल में बैठेगा 3 के। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। आगे पढ़ लो। उत्तर की ओर मुख करके बैठे के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो अगर आप देखोगे उत्तर की ओर मुख करे हुई पंक्ति हमारी सेकंड वाली है, ये वाली पंक्ति हमारी है उत्तर की ओर वाली। तो उत्तर के अंतिम सिरे पे कौन बैठा है, यहाँ देखोगे आप तो आपको दिखेगा 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 मिनट देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो आप पहले भी कर सकते हो, पर 1 मिनट देना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करें ताकि आप ठीक करके आएं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपका आकृति से आया हुआ है। यहाँ पे आपको एक आकृति हाइड कर रखी है, वो ढूंढनी है और उसका आंसर टिक करके आना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। अगर ये आकृति देखोगे, ये वाली आकृति आपको इसमें हाइड दिखेगी। ठीक है, नहीं देख सकते हो, यहाँ पे आकृति दिख रही है। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आकृति हाइट से हार्डली 10 सेकंड। ठीक है, 10 से 20 सेकंड, बस ध्यानपूर्वक देखो, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये भी आपका दर्पण से आया हुआ है। यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट नंबर लिख दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना कैसे बनेगा। तो दर्पण वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखना। ठीक है, आकृति हाइट वाले की प्रैक्टिस करके रखना। ऐसे क्वेश्चन आपको ये हर सेट में रहेंगे। ठीक है, हर सेट में आए हुए हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करके रखना। ये फ्री के नंबर होते हैं, आपको उनको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये आपका पेपर कटिंग से है। ठीक है, पेपर मोड़ने का जो जो भी फिगर बनेगी आपको देखना होता है। तो पेपर कटिंग से हो गया। ठीक है, देख लेना 3 टाइप के क्वेश्चन, पेपर कटिंग हो गया, पेपर हाइड हो गया आपका, और आपका दर्पण से हो गया। तो ये फ्री के नंबर होते हैं, आपको इनको लपेटना पड़ेगा, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। यहाँ पे सेम संबंध बताना है। जिस प्रकार दूसरे वाला संबंधित है पहले से, और चौथे वाला संबंधित है तीसरे से, तो छठे वाला किस प्रकार संबंधित होगा पांचवे से, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक करना है, नहीं तो गलत होने की संभावना हो सकती है। तो देखो कैसे बन रहा है संबंध, MUZHIK। इसका संबंध किसके साथ है, यहाँ पे आप देख लो, KVXIGI। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, अगर मैं M से 2 पीछे जाऊँ, यानी कि 2 लेटर पीछे कर दूँ, K मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं 1 लेटर U से आगे जाऊँ तो मुझे V मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं 2 लेटर पीछे जाऊँ तो मुझे X मिल जाएगा। उसी प्रकार 1 लेटर में आगे जाऊँ तो मुझे I मिल जाएगा। I से अगर 2 लेटर पीछे जाऊँ तो G मिलेगा, और K से अगर मैं 2 लेटर पीछे जाऊँ तो मुझे I मिलेगा। तो सीक्वेंस यहाँ पे आप समझ सकते हो, सीक्वेंस क्या फॉलो किया गया है, 2 लेटर माइनस 1 प्लस, फिर माइनस, फिर 1 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 माइनस। तो जो सीक्वेंस आपको पता कर लेना है, और उसी सीक्वेंस को आपको फिफ्थ वाले के थ्रू फिर छठा वाला निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ZEBECK, तो अगर मैं 2 लेटर पहले पीछे जाऊँ तो यानी कि मुझे मिलेगा X। चेक कर लो ऑप्शन में कहाँ कहाँ X दे रखा है, 3 में X दे रखा है, आगे चेक कर लेंगे। ई में मुझे 1 लेटर आगे जाना है, +1 करना है, तो अगर 1 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा F। चेक कर लो कहाँ का F दे रखा है, तो हमारा कट जाएगा फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ में तो कोई आंसर होगा। आगे चेक कर लो, बी में अगर मुझे 2 लेटर माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बी छोड़ूंगा, ए छोड़ूंगा, यानी कि जेड। चेक कर लो कौन कौन सा भी दे रखा है, ऑप्शन सेकंड वाला टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखना, जहाँ पे अक्षर समूह संबंध होते हैं उनकी प्रैक्टिस करके रखना। 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके रखनी है रीजनिंग के अंदर। क्वेश्चन में 20 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। ठीक है, तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर नंबर दे देंगे, उन नंबर का संबंध होगा आपस में कुछ, उस संबंध को निकालते हुए ऑप्शन में चेक करना है और अपना आंसर टिक करना होता है। ये क्वेश्चन हर एक सेट के अंदर है, हर एक सेट के अंदर है, तो प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है,
देखो संबंध कैसा होता है, जो भी बड़ी नंबर है ना वो आपको निकालना होता है। जैसे बीच में बड़ा नंबर है ना तो इसका आपको निकालना है। तो किसी भी प्रकार मतलब कुछ भी करो आप, इन दोनों के बीच संबंध बिठाना है, घटा करो जमा करो कुछ भी करो, नंबर को ऐड करो, कोई भी नंबर को ऐड करो, आपको किसके बराबर लेके आना है, इसके बराबर लेके आना पड़ेगा। तो देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये 6 को प्लस कर रहे हैं 9 से, और 9 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, ये पूरे इस प्रोडक्ट के साथ। फिर हमें क्या मिल जाएगा, 135 मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि ये कितना बनेगा 15, 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, तो 15 9 से कितना होता है 135 होता है। तो बस यही है। ठीक है, यही आप ऑप्शन में चेक कर लो, जो सा भी ऑप्शन इसके थ्रू मैच हो जाए वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये हमारा 7वां पार्ट था, ये 7वां सेट हमने देखा है जीडी का। तो जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है जीडी के लिए वो जरूर देखे ये वीडियो, आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन होते हैं। बाकी हम जीएस के भी क्वेश्चन डाल ही रहे हैं, मैथ के भी डाल रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ताकि किस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर गेन कर रहे हैं रीजनिंग जीएस मैथ के अंदर, और जीडी कांस्टेबल क्वालिफाई करके जाएं। ठीक है, फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, फॉर्म भरें, काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको प्लानिंग के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।